गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 1.5 का तीसरा प्रश्न करेंगे। प्रश्नावली 1.5 का तीसरा प्रश्न है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इजिकल टू सी अपॉन डी है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? देखिए बच्चों, अगर आपको ध्यान हो तो जब हम वृत्त की परिधि लिखते हैं तो वृत्त की परिधि पाई होता है 2πr, या परिधि बराबर होता है पाई इंटू व्यास। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? परिधि बटे व्यास। तो अगर हम माने कि पाई बराबर सी अपॉन डी है, यानी कि वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है, तो जो सी अपॉन डी है वो 22/7 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम पाई का मान 22/7 रखते हैं। पर होता क्या है कि जो 22/7 होता है वो पाई का सिर्फ अनुमानित मान होता है। तो अगर हम इसका दशमलव में लिखने की कोशिश करते हैं तो इसका दशमलव प्रसार आता है अन्वसानी अनावर्ती, क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि सी अपॉन डी इजिकल टू 22/7 सिर्फ पाई का अनुमानित मान होता है, और जिसका दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती प्रसार होता है, इसलिए पाई क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसके बाद आपके पास है चौथा प्रश्न, संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा पे वर्गमूल 9.3 को निरूपित करना है। इससे पहले हमने वर्गमूल वाली संख्या जैसे वर्गमूल 5 को हमने संख्या रेखा पे निरूपित किया था, तो इसको भी हम संख्या रेखा पे किस प्रकार से निरूपित करेंगे ये आप समझ लीजिए और फिर आप करने की कोशिश कर सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है, हम एकक नियम के अनुसार इसमें चलते हैं। हमारे पास है वर्गमूल 9.3। तो एकक नियम के अनुसार हम ये ले रहे हैं कि वर्गमूल 9.3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं 9.3 सेंटीमीटर का, उसका नाम दे दिया हमने ए बी। जो ये ए बी रेखाखंड हमने 9.3 सेंटीमीटर का खींचा है, इसके बाद बिंदु बी से 1 सेंटीमीटर रेखा और खींच लेते हैं और इसका नाम ले लेते हैं बी सी। ठीक हो गया। अब हमारे पास पूरा रेखाखंड हो गया है ए से सी तक 10.3 सेंटीमीटर का। अब हम क्या करेंगे कि जो ए सी रेखाखंड है इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। ए सी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक किस प्रकार से खींचते ये आपको पता है, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जो हमारे पास रेखा होती है उसको हम आधे से ज़्यादा ले लेते हैं। आधे से ज़्यादा कोई भी भाग आप इसका ले लीजिए रेखा का, आधे से ज़्यादा भाग का ऊपर और नीचे की तरफ चाप दे दीजिए, और उसी जो माप आपने पहले ली है आधे से ज़्यादा वही आप सी बिंदु से भी ले लेंगे और इस प्रकार से ऊपर और नीचे चाप दे देंगे। तो ये चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो जो ये जो ये बिंदु पे जहाँ पे ये कट रहे हैं, जो इनका प्रतिच्छेदी पॉइंट है, उनको अगर आप मिलाने की कोशिश करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे, तो वो जो ए सी रेखाखंड है उसको ऊपर काटता है या ऊपर प्रतिच्छेदित करता है। तो यानी कि अगर ये रेखा इस AC को जहाँ पे प्रतिच्छेदित करती है वो इस रेखाखंड का क्या है? मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का मतलब है कि O से A की दूरी और O से C की दूरी क्या है? बराबर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब O से A और O से C की दूरी बराबर है तो या तो OA को त्रिज्या मान लीजिए या OC को त्रिज्या मान लीजिए, जो भी आप मानना चाहें आप एक पॉइंट को त्रिज्या मान लीजिए, और इस त्रिज्या से आप एक अर्धवृत्त खींच लीजिए। तो जो अर्धवृत्त होगा वो A से होके और C तक जाएगा। ठीक है। जब हम अर्धवृत्त खींच लेते हैं तो उसके बाद जो बिंदु B है, बिंदु B से जो हमारा ये अर्धवृत्त है इसकी परिधि पर हम क्या करेंगे, बिंदु B जो है, बिंदु B से जो AC लाइन है, AC लाइन पे हम लंब डालेंगे जो इस परिधि को D बिंदु पे काटेगा। ये है बिंदु B। बिंदु B से हमने क्या किया कि AC लाइन पे 90 डिग्री का कोण बनाया। लंब डालना मतलब 90 डिग्री का कोण बनाया। जब बिंदु B से 90 डिग्री का कोण हम AC के लिए बना रहे थे, यानी कि AC पे लंब डाल रहे थे, तो वो इस जो वृत्त है, अर्धवृत्त है, उसकी परिधि को D बिंदु पर काटता है। तो जब ये D बिंदु पे काटता है तो इसके बाद हम क्या कर लेते हैं कि आप अपने इससे जो आपके पास पेंसिल और प्रकार है उससे आप B से D को माप लेंगे। B से D को जब आप मापेंगे तो B से D पॉइंट को मापने के बाद ये जो दूरी है ये BD दूरी है, और इस मापने के बाद इसी चाप को आप आगे बढ़ाएंगे। तो जो ये जो हमारे पास रेखाखंड है AC, वो इस रेखाखंड को अगर हम आगे बढ़ाते रहें तो बिंदु E तक ये पहुंचता है, ये चाप पहुंचता है, यानी कि हम इस सी रेखा को ई तक बढ़ा देंगे।
तो ये जो B से E तक की दूरी है, B से E तक की दूरी, ये जो दूरी होगी ये वर्गमूल 9.3 के बराबर होगी। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को निरूपित कर सकते हैं। आप इसको करने की कोशिश कीजिए, फिर आप आराम से इसको समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम ये बोलें कि BD या BE अभिष्ट वर्गमूल 9.3 का संख्या रेखा पर माप है, तो आप देखेंगे कि ये 3 दशमलव कुछ के बराबर आएगा। 3.1 लगभग ये माप होती है। तो अगर ये 3.1 लगभग माप है तो इसका मतलब है कि ये सही है, क्योंकि देखिए वर्गमूल 9 को आप सीधे 3 सेंटीमीटर लिखते हैं। अगर एक नियम सेंटीमीटर में तो 3 सेंटीमीटर इसका मान होगा। और जब वर्गमूल 9 का मान 3 होता है तो वर्गमूल 9.3 की बात हो रही है, तो वो 0 समथिंग में आएगा ना, 3.0 कुछ। अगर ऐसा हो रहा है वर्गमूल निकालने पे तो ये मान आपका एग्जैक्ट मान हो जाता है। और फिर जो हमने जैसे जैसे हमने किया है वो हम लिख लेंगे कि सबसे पहले हमने एक 9.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींचा है, फिर B से 1 सेंटीमीटर इसे बिंदु C तक बढ़ाया है, और इस प्रकार बने रेखाखंड AC का लंब समद्विभाजक खींची जो AC को O पर काटता है। ये मैंने आपको सिखाया है कि किस प्रकार से हम चाप लेंगे आधे से ज़्यादा और वो AC को O बिंदु पर काटेगा। इसके बाद AO या CO को वृत्त की त्रिज्या मानकर एक अर्धगोला खींचिए। बिंदु B से AC पर लंब खींचे जो अर्धवृत्त की परिधि को बिंदु D पर काटती है। बिंदु B से हमने लंब खींचा है AC पे जो परिधि को D बिंदु पर काटता है। और BD या BE जो मैंने आपको समझाया है, ये अभिष्ट वर्गमूल 9.3 का संख्या रेखा पर माप है। तो इस प्रकार से आप इसको बनाने की कोशिश